बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.8 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज़ 182, फाइंड नंबर्स। ठीक है जी, कि दो जो हैं वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आता है वो 182 आता है। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स पहले समझ लें कि वो क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 के बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ठीक है जी, यानी 2 के बाद 3 है, ये दोनों क्या हैं, 2 पॉजिटिव, इनके साथ माइनस नहीं है, तो ये 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 17 है, तो 17 के बाद क्या आना चाहिए, 18। तो ये हम इनको कह सकते हैं कि 17 एंड 18 आर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। सपोज के 29 है, 29 के बाद आ जाएगा 30। ठीक है जी, तो 29 एंड 30 को भी हम कह सकते हैं 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इनको हम जनरली फॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, let x and x plus 1 be the required numbers। ठीक है जी, यानी x और x प्लस 1। फॉर एग्जांपल x हमारे पास 14 है, तो ये क्या होगा 14 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, तो 14 एंड 15 आर 2 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब है 14 के बाद 15 आना चाहिए, 15 के बाद 16 है। ठीक है, 20 के बाद क्या आता है 21। तो 20 एंड 21 आर बोथ कंसेक्यूटिव नंबर और पॉजिटिव भी हैं, इनके साथ नेगेटिव नहीं है। ठीक है जी, तो x एंड x प्लस 1 बी द आवर रिक्वायर्ड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल के मुताबिक वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x और x प्लस 1 हैं, इनका प्रोडक्ट यानी इनको मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या आंसर आता है, इक्वल टू 182। तो ये जो स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई है तो इट मीन्स कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ गया, फिर 182 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -182 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला। तो इसको हम कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -182 आ गया। ठीक है जी, तो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है जी, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू 1 है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 एंड b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -182 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, -1 प्लस -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और 182 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 728 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 729 डिवाइडेड बाई 2। तो -1 प्लस माइनस 729 को स्टूडेंट्स आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज आ चुकी हैं, -1 प्लस माइनस 27/2। तो इसको लिखेंगे हम एक दफ़ा प्लस कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, -1 प्लस 27/2 -1 माइनस 27/2 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 27 माइनस 1 26/2, तो ये आ जाएगा 13। तो -1 एंड -28 7 28/2, तो ये आ जाएगा -14।
तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, उसने मेंशन किया है कि ये पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो हमारा एक आंसर तो आ गया 13 विच इज़ पॉजिटिव। तो दूसरा आंसर क्या है, x इजिकल टू -14। तो ये नेगेटिव आ चुका है, लिहाजा ये निगलेक्टेड होगा, इसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे एज इट इज। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फिर आंसर क्या बचा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 13 विच इज अवर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13। सेकेंड नंबर होगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14। तो 13 एंड 14 आर अवर टू रिक्वायर्ड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये हमारा आंसर है। ये तो स्टूडेंट्स अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसकी स्टेटमेंट है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट x बी द नंबर। ठीक है जी, जो कि रिक्वायर्ड है, हमने जो x मालूम करना है। वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। ठीक है। तो पहले इसके दो हिस्से में करता हूँ। 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। तो नंबर तो x आ गया, तो 3 टाइम्स का मतलब है 3x। तो 5 लेस का मतलब है हम माइनस करेंगे, तो 5 को इसमें से माइनस करें, यानी वो कहना चाहता है कि एक जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके 3 गुना में से 5 को माइनस करें। लेस 5 का मतलब है उस नंबर को के 3 गुना से 5 को माइनस कर दें। तो ये एक स्टेटमेंट हमारे पास आ गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। 4 टाइम्स द नंबर का मतलब है 4x। ठीक है। 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 टाइम्स द नंबर का मतलब है 4x, यानी x का 4 गुना। 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, तो इसमें से 1 माइनस हम कर देंगे। तो ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट आ गई है। तो बाकी क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 7 है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़रब 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर हमने सपोज किया वो x है। तो 3 टाइम्स का मतलब है 3 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी उसका 3 गुना है, उसमें से 5 को लेस करना है। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई। दूसरा क्या है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। 4 टाइम्स द नंबर यानी 4x। 1 लेस देन यानी 1 को माइनस करेंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 7 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3x इसको आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये इक्वेशन बनाई है। तो 3x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x²। फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। फिर -5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x। फिर -5 को -1 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आ जाएगा। और 7 को इस तरफ जाके हम माइनस कर लेंगे। ठीक है जी। तो 12x² -20 -3 -23x +5 -7 -2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसके अब फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, 12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ गया। x के साथ क्या है -23। तो ये तो सिंपल फैक्टर्स हैं। 24 × 1, तो इसके साथ माइनस है तो 24 के साथ माइनस और 1 के साथ प्लस आ गया। ठीक है जी। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम लिखेंगे 12x² -24x
प्लस 1x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो इसमें से 12x कॉमन करेंगे, बाकी रह गया x माइनस 12 2 टाइम 24। तो इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये x माइनस 2 जो सेम आ रहा है इसको एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी आ गया है 12x प्लस 1 इजिकल टू 0। ठीक है जी। तो अब इन दोनों को हम 0 के बराबर ले, x माइनस 2 इजिकल टू 0, 12x प्लस 1 इजिकल टू 0। x इजिकल टू प्लस 2, तो 12x इजिकल टू माइनस 1, x इजिकल टू माइनस 1 ओवर 12। दीज आर अवर रिक्वायर्ड नंबर। स्टूडेंट्स यानी हमारा एक क्वेश्चन रह गया था जो चार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 5, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कि वो उसमें क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द नंबर, और वो नंबर सपोज कर लेते हैं हम, सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज x। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो कहता है कि वो नंबर जो है और उसका रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है ऑफ ए नंबर। ठीक है, सपोज हमारे पास x है, तो इसका x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर x। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर 2, यानी उसका उलट 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर 4, यानी 4 का जो उलट है नंबर वो 1 ओवर 4 वो रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपने रेसिप्रोकल को ज़हन में रखना है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो नंबर x है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा उसका 1 ओवर x। सपोज रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड इट्स कल इज 1 ओवर x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सवाल में वो कहता है कि उस नंबर का रेसिप्रोकल दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 15 ओवर 4 के बराबर है। तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4। यानी एक नंबर है जिसको हमने सपोज कर लिया x, उसका रेसिप्रोकल है 1 ओवर x, दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 ओवर 4 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर बटे के नीचे x भी है और 4 भी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4x इसके एलसीएम से। तो इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 4x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4x इंटू 15 ओवर 4। ये हमने 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ गया, माइनस 4x को 1 ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये 4 और 4 कैंसिल, बाकी रहेगा x और 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो मज़ीद 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15x, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बच जाती है। 4x स्क्वायर प्लस 15 को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से या फार्मूलास की मेथड से हल करेंगे। तो फैक्टराइजेशन आई थिंक इसके इजी बन रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का काफियन क्या है 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो क्या है -16। एक्स का काफियन क्या है -15, तो ये आप सीधा सीधा 16 इंटू 1। ठीक है जी, तो माइनस है 15 के साथ, बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा और यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस 16 इंटू 1 -16, तो हमें -16 चाहिए। अब हम इनको दोनों को प्लस कर लेते हैं, -16 प्लस 1 इज इक्वल टू -15, तो ये हमें -15 चाहिए। ठीक है, मिल के, तो ये हमारे प्रॉपर फैक्टर्स होंगे। 4x स्क्वायर -16x प्लस 1x -4 इक्वल 7x लिखते हैं, जो इसका काफियंट के साथ होता है वेरिएबल वही 7 इसके लिख देते हैं। इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे, x -4 आ जाएगा,
प्लस 1 कॉमन लेंगे इनमें से, x माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये देख सकते हैं x माइनस 4 दोनों तरफ सेम है, ब्रैकेट में इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, बाकी है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 4, और यहाँ से 4x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर 4 एंड माइनस 1 4 आर रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिएगा जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फाइंड द टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4 एंड हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72। तो कहता है कि दो इंटीजर्स को आप, दो सही दाद को आप फाइंड करें जिनका डिफरेंस 4 है, यानी जिनको माइनस करें तो 4 आता है, और जिनके स्क्वायर है वो दोनों आपस में स्क्वायर करके उनका माइनस करें तो 72 आ जाता है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट x एंड y बी टू रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो ये जो x और y हैं ये हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं जो हमारे सही दाद हमने मालूम करने हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिफरेंस इज 4, हुज डिफरेंस इज 4। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी वो जो दो नंबर्स हैं ना x और y, दो टू इंटीजर्स हैं, उनको माइनस करें तो 4 आना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या बनेगी, हुज स्क्वायर्स डिफर बाय 72, यानी जिनके स्क्वायर्स अगर लें तो वो आपस में माइनस हो जाते हैं, और माइनस करें तो आंसर क्या आता है 72। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। दोबारा समझ लें, फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर जिनका हमें नहीं पता वो हमने सपोज कर लिए कि x और y दो इंटीजर्स हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हुज डिफरेंस इज 4, जिनको माइनस करें, यानी ये x और y को माइनस करें 4 आ गया, और जिनके स्क्वायर्स को माइनस करें, जिनके स्क्वायर्स जो माइनस करें तो 72 आता है। हुज स्क्वायर्स डिफर बाय -72, यानी स्क्वायर्स का डिफरेंस जो होता है वो 72 है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, माइनस वाई को हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 प्लस वाई, ये स्क्वायर आ गया, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। अब a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू वाई, यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 इंटू 2 8y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 आ गया। बल्कि 72 को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या रहेगा 8y प्लस 16 माइनस 72। तो 72 में से आपने 16, ये बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। तो 72 में से जब 16 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 56 इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू आ जाएगी 8y इज इक्वल टू माइनस 56, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 56 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आएगी
56 डिवाइडेड बाई 8 विच इज इक्वल टू 7। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 7। हमने मालूम क्या करना है, x और y दोनों। तो y की आ चुकी है तो हम अब x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, या तो y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, या ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई वैल्यू बनी हुई है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे 4 प्लस 7 तो विच इज इक्वल टू 11, ठीक है। सो 11 एंड 7 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। तो अगर आपने वेरीफाई करना है तो देख सकते हैं आप 7 और 11 माइनस 7 तो क्या आता है, डिफरेंस 4 आता है, ठीक है जी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 7। तो 11 माइनस 7 4। अब दूसरा इसको करना है तो 11 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर इज इक्वल टू 72 आना चाहिए। तो ये आएगा 121 माइनस 41 तो विच इज इक्वल टू 72 आता है, ठीक है जी। तो ये वेरीफाई भी हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर हुज पैरामीटर इज 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज रेक्टेंगुलर। तो ये शेप है रेक्टेंगुलर की कि जिसकी ये इसकी विड्थ है, तो ये विड्थ आपस में बराबर होती हैं और लेंथ्स जो है वो आपस में बराबर होती हैं इसको, लेकिन ये विड्थ और लेंथ आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है जी। लेंथ लेंथ के बराबर, विड्थ के बराबर है, ठीक है जी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी इसकी साइडें, डायमेंशन क्या है, लंबाई और चौड़ाई, वो हमने मालूम करनी है। हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जिसको उर्दू में कहते हैं इहाता। इहाता होता है कि कोई भी चीज़ जिसको घेरा हुआ, घेरा उसका, यानी इस रेक्टेंगुलर इसकी मुस्ततील की चारों साइडों को प्लस करें तो ये अहाता आ जाता है, जिसको हम पेरीमीटर कहते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो ये पेरीमीटर ये पेरीमीटर का फार्मूला है। एंड एरिया, एरिया आपको पता है कि लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई इसका एरिया होता है। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने इसको समझ लेना है। फाइंड द डायमेंशन यानी लेंथ इंटू विड्थ हम इसको हासिल करेंगे, मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगुलर की सपोज कर लेंगे, सपोज x एंड y बी द length and width of rectangular। यानी हम फर्ज कर लिया कि x और y रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाइयाँ हैं, यानी डायमेंशंस हैं उसकी, ठीक है। तो x लेंथ इज इक्वल टू x, विड्थ इज इक्वल टू वाई, ये हमने सपोज कर लिया। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, उसकी स्टेटमेंट की तरफ, जो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर हुज पेरीमीटर इज 80 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर होता है x, अगर x लंबाइयाँ हैं, चौड़ाइयाँ हैं, ठीक है जी, ये लेंथ है। तो पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस एक्स एल प्लस एल। तो p इज इक्वल टू 2x प्लस 2l। तो p इज इक्वल 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख लिया। तो पेरीमीटर किसके बराबर है, 80 के बराबर है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये 80 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई।
यहाँ से हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये हमारे पास 40 हासिल हो चुका है हमारे पास। तो इसको आगे करके लिख लेते हैं ऊपर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। इसको क्वेश्चन नंबर 1 रख लें। दूसरा क्या है जी, इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है जी, x इंटू वाई, एक्स लेंथ है और y विड्थ है। तो एरिया कितना है 375 इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लें आप। ठीक है जी, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 375 इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, y की भी निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। तो पुट इन टू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, विच इज यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 माइनस वाई, साथ y आ जाएगा 375। तो 40 इंटू वाई 40y आ जाएगा, माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये प्लस आ जाएगा, 40y को भी राइट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस 40y। 375 राइट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये इसकी जगह हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस का ही रहेगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन या बाय फार्मूला। तो इक्वेशन लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। ये तो स्टूडेंट्स अब हम इसके फैक्टर्स बनाने के लिए 375 को डिवाइड करेंगे, 3 पे कर लें, 5 पे कर लें, 3 पे कर लेते 1 टाइम, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 5 1 टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है 3 इंटू 125, दूसरा 15 इंटू 25। ठीक है जी, तो इससे आगे हम बाद में बनाएंगे। पहले आप देखें कि हमें मल्टीप्लाई करें 1 को 375 से, तो याद आना चाहिए 375, वो तो आ रहा है। तो साथ क्या चाहिए हमारे पास माइनस 40। तो 25 और 15, 25 और 15, इन दोनों को प्लस करें तो माइनस 40 आ जाता है। तो यही हमारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है जी, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे, 15 एंड 25। ठीक है जी, माइनस 40 बनाना है तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, y माइनस 25 माइनस 15 कॉमन, y प्लस माइनस माइनस, तो 375 से 15 कॉमन निकालेंगे, यानी 375 पर डिवाइड करें ना 15, तो ये आ जाएगा 25। तो ये प्लस माइनस माइनस, ये देख सकते हैं ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी हैं। इनको हम सिंगल, इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, बाकी रह गया y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज हासिल होगी, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो y की वैल्यू क्या आएगी 25 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 15। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास
आ चुकी हैं। तो हमारे पास इक्वेशन, अब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू था 40, ठीक है जी। तो x इज इक्वल टू क्या था, 40 माइनस वाई। तो इफ y इज इक्वल टू 25, यानी अगर y बराबर 25 है तो x की कीमत क्या होगी, 40 माइनस 25 तो 15। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 25 एंड 15, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन हम करेंगे कि इफ y इज इक्वल टू 15, ये वाला दूसरा, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 40 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 25। तो दोनों सूरतों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, यानी 15 आ रहा है और 25, तो यही हमारा आंसर है। तो x क्या था हमारा, तो ये 15 एंड 25 ये उसकी डायमेंशन है, यानी एक लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ज़ाहिर है लेंथ जो है 25 होगी और विड्थ जो है उसकी 15 होगी। इसको मैं ग्राफिकली में अगर बताऊं तो ये ऐसे होगा, ये 15 है, ये भी 15, तो ये 25 है, ये 25, ठीक है जी। तो आप वेरीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं एरिया को 15 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 375। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 आ जाएगा। वही उसने कहा है कि इट्स एरिया इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई, इसको नोट कर लीजिएगा।